पता है मैं कौन हूँ? भानगढ़ की राजकुमारी। देव दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करता था। वो एक सफल इंसान था। वो अपनी कलीग प्रियंका से बेहद प्यार करता था। दोनों के घरवाले इस बात को जानते थे। दोनों की सगाई होने वाली थी। प्रज्ञा खूबसूरत तो थी, लेकिन बहुत सादा सिंपल रहने वाली लड़की थी, जो देव को पसंद नहीं था। वो चाहता था प्रियंका भी दूसरी लड़कियों जैसे रहे, मिनी ड्रेसेस, फैशनेबल रहे, और पर प्रज्ञा हमेशा टाल देती थी। कुछ दिन बाद ऑफिस में प्रमोशन पार्टी होनी थी। सभी लोग इनवाइटेड थे। गर्ल्स तो सारी ड्रेसिंग को लेकर डिस्कस कर रही थी और बॉयज़ पोस्ट को लेकर। आखिर वो दिन आ ही जाता है। बहुत बड़े होटल में स्विमिंग पूल के पास सारे कलीग थे। सभी एक से एक खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन इन सब में अलग प्रज्ञा सिंपल सी थी, लेकिन प्यारी लग रही थी। देव उसको देख के बहुत गुस्सा करता है। कहता है, कम से कम आज तो मेरे लिए मेरे कहने पर तैयार हो जाती। ये क्या पहना है तुमने? प्रज्ञा उसे मनाने की कोशिश करती है, पर देव गुस्सा होकर दूसरी जगह चला जाता है। थोड़ी ही देर में बॉस आते हैं और उनके साथ एक लड़की होती है जो बला की खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल थे। उसने रेड कलर का बहुत हॉट गाउन पहन रखा था। बहुत हॉट थी वो। देव उसको है। बॉस उस लड़की का इंट्रो कराते हैं कि ये है अनामिका, उनके दोस्त की वाइफ की बहन। दिल्ली में न्यू आई हैं और अब हमारे यहीं जॉब करेंगी। देव उसको वेलकम करता है और बस उसी के पता नहीं क्या सुरूर था उस लड़की में कि हर कोई उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था, जैसे देव के लिए। कुछ ही दिनों में देव की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। अनामिका रोज़ रोज़ बेहद खूबसूरत, अट्रैक्टिव होती जा रही थी कि जो देखे दीवाना हो जाए। हर लड़का देव से जेलस होने लगा। वहीं प्रज्ञा ये सब देखकर परेशान हो जाती है। वो देव से बात करती है, पर देव को तो जैसे अनामिका का भूत सवार था और प्रज्ञा की एक नहीं सुनता। प्रज्ञा बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर देव नहीं सुनता। आखिर में वो यही सोचकर पीछे हो जाती है कि अगर देव को सच में प्यार होता प्रज्ञा से, तो वो कहीं और नहीं जाता। इस तरह देव और अनामिका करीब आते गए। जब भी देव अनामिका के साथ होता, उसको कुछ महसूस होता, कुछ अलग सा एहसास होता। उसे अनामिका के प्यार का एहसास समझकर वो इग्नोर कर देता। एक दिन ऑफिस में सुबह से यही चर्चा चल रही थी कि देव आज अनामिका को प्रपोज करने वाला है। प्रज्ञा बहुत दुखी थी। ऐसे ही शाम हो जाती है और प्रज्ञा ऑफिस से जा रही थी। वो जाते जाते कुछ देखती है। एक भयानक चेहरा। प्रज्ञा डर के मारे कांपने लगती है। वो चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने से अनामिका आ जाती है। प्रज्ञा, प्रज्ञा डरते से, तुम तो अनामिका, तुम कौन हो? तुम एक चुड़ैल हो? मैं देव को बताऊंगी, मैं बता दूंगी, सब बता दूंगी। वो भागने लगती है कि अनामिका उसको गिरा देती है। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। मैं हूँ भानगढ़ की राजकुमारी। तुम मेरे काम के बीच में नहीं आ सकती। प्रज्ञा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा भी वही होगा जो मैं देव का हाल करूंगी। प्रज्ञा डर तो रही थी और उसे देव के लिए भी डर लगने लगता है। अनामिका ये कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने असली रूप से निकलकर उसी नकली खूबसूरत चेहरे में आ जाती है। प्रज्ञा बेहोश हो जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या प्रज्ञा देव को बचा पाएगी? क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर बताएं और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगी और ऐसे ही सिलसिला चलता रहिए। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ भानगढ़ की राजकुमारी।